मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। आज मैं आपको आवर्त सारणी की जानकारी देना चाहूँगा। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोज़ में आपको आवर्त सारणी के बारे में बता चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको तत्वों का वर्गीकरण समझाया था, जिसमें मैंने आपको किस रसायनज्ञ ने आवर्त सारणी के बारे में क्या कहा वो समझाया। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको आवर्त सारणी की जानकारी दी और उसमें मैंने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की लगभग पूरी जानकारी दी। टेबल को बनाना सिखाया, तरीका सिखाया कि कैसे आपको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक याद करना है। देखिए मैंने आपके सामने आप सारणी रख रखी है, आपके सामने है। देखिए पीरियोडिक टेबल पूरा मैंने आपको बताया था कि ये एस ब्लॉक होता है और मैंने बताया था आपको ये पी ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक के 2 वर्ग हैं, S1 S2, और पी ब्लॉक में आपने देखा कि इसमें 6 हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6। इस प्रकार ये आपका S एक तरफ गया और पी ब्लॉक एक तरफ गया। मैं थोड़ा आपको क्रम समझाना चाहूंगा। जैसे ये आपका फर्स्ट ए था, ये आपका सेकेंड ए है, ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए में आपको समझा चुका हूं। इसके सामने ए जाएगा और ये होगा आपका थर्ड ए, ये होगा आपका फोर्थ ए, ये आपका फिफ्थ ए, ये आपका सिक्स्थ ए और ये आपका सेवेंथ ए। और ये मैंने बताया था आपको 0 ग्रुप होता है, ये शून्य समूह होता है। ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। एस ब्लॉक के बारे में बता चुका हूं, पी ब्लॉक को बता चुका हूं। आज मैं आपको इस डी ब्लॉक की जानकारी दूंगा। कैसे एलिमेंट्स को याद करना है, कैसे उसको भरना है, उनका परमाणु क्रमांक क्या है, और मैं आपको एफ ब्लॉक की जानकारी दूंगा। ये आपका एफ ब्लॉक है। ये देखिए ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। जब इनको हम वर्गों में बांटेंगे तो ये कैसे बटेंगे ये ध्यान दीजिए। ये सब ए हो चुके हैं। मैंने बताया था 7 वर्गों के 2 उपवर्ग होते हैं, 8 के 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं और 0 का अपना एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। इस प्रकार 7 दूनी 14, 14 3 17 और 17 1 18, यानी आपके ये खड़ी जो डंडियां दिख रही होंगी ना, ये 18 होंगी। आपने आवर्त सारणी में गिना भी होगा। अब मैं चलता हूं आपको जैसे समझाने। अब वो सेकेंड ए हो गया तो यहां पे देखिए थर्ड बी आता है। फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए कंप्लीट, थर्ड बी आता है और यहां पे देखिए आपका फोर्थ बी आता है। फिर ध्यान दीजिए ये फिफ्थ बी आता है जिसे आज में हम भरेंगे। फिर उसके बाद आपका सिक्स्थ बी आएगा, फिर आपका सेवेंथ बी आएगा। मैंने बताया आपको कि 1 से लेके 7 तक का ए और बी होता है। ए सबके ये हैं और बी यहां से चलते हैं। और यहां से देखिए आपका यहां से लेके 1 2 3 अगर खाने ले लिए जाए तो ये आपके होते हैं 8। ये 8वां आपका वर्ग है। ये पूरा आपका 8 में आते हैं ये तीनों। ये मैंने आपको 3 दे दिया। और अब आपके पास बच गया फर्स्ट बी जो यहां पे आएगा और बचेगा आपका सेकेंड बी जो यहां पे आएगा। ये पूरी सारणी आपकी तैयार है। देखिए ये जो डी ब्लॉक होता है ना, एस और पी के बीच में आता है। इसीलिए जो इसके तत्व जो है वो संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। ये है आपके संक्रमण तत्व। ये देखिए संक्रमण तत्व। ये जितना भी डी ब्लॉक आएगा D1 से लेकर D10 तक, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके पास 10, 1 से लेकर 10 तक वर्ग जाएंगे तो वो आपके D1 से लेकर D10 तक का ये हिस्सा है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। तो ये है आपके संक्रमण तत्व, ध्यान दीजिए। और चूंकि आप देखो एफ ब्लॉक जो है, पहला एफ ब्लॉक यहां से निकल के आता है और दूसरा एफ ब्लॉक आपका यहां से निकल के आता है, तो ये संक्रमण तत्व से ही
तत्व हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण। आंतरिक संक्रमण, ध्यान से देखें, ये हो गया संक्रमण, और चूंकि संक्रमण से ही देखा आपने निकल के आया, तो किसी के अंदर से कोई निकल के आएगा तो उसे आंतरिक कहते हैं। इस वजह से एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण कहा जाता है। डी ब्लॉक आपका संक्रमण और एफ ब्लॉक आपका आंतरिक संक्रमण। अब ध्यान से देखें, डी ब्लॉक में तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक में तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, 3D, 4D, 5D और 6D। कहां से मैं भी बताता हूं। ये हो गया 3D, ये हो गया 4D। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3, इस तरह यहां से काउंट किया था, मैंने बताया था। तो ये आपका 3D में आ गया, ये हो गया आपका 4D, ये हो गया 5D और ये हो गया 6D। और आपका एफ ब्लॉक जो है वो उसके 2 कक्षक है। ये तो हो गया आपके डी ब्लॉक के 4 श्रेणियां डी ब्लॉक की बनाएंगे, और एफ ब्लॉक की आपकी 2 श्रेणियां बनाएंगे। इसकी 4 श्रेणियां हैं। ध्यान से देखें इन चीजों को, ये बारीक चीजें हैं। 4 श्रेणियां बनाएंगे और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां बनाएंगे। 2 श्रेणियां बनाएंगे। देखिए, एक है आपका 4F और एक है आपका 5F। तो आपका 4F और 5F, ये देखिए डी ब्लॉक हो गया 3D, 4D, 5D और 6D। एफ आपका 2 भागों में बटा, 4F और 5F। ये हो गया आपका संक्रमण तत्व और ये हो गया आपका आंतरिक संक्रमण तत्व। अब इनको भरना कैसे है, कैसे इनको ज्ञात किया जाता है, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या इनके सिंबल्स होते हैं, वो सब चीजें मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला जब मैं जाता हूं, आपका पहला आएगा श्रेणी 3D। 3D देखिए यहां से शुरू हुआ। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेको, एफ कैपिटल हमेशा होता मालूम ही है आपको, मन फेको नी क्यों जलाती। पहला क्रम आपका बन गया। देखो पहला बन गया SCTIVCRMNFECONICU और ZN। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेकोनी क्यों जलाती। ये आपका 3D कंप्लीट। और आप जानते हो फिर 3D में आपका कौन कौन आया, ध्यान से देखिए, स्कैंडियम यानी SC से आपका ZN तक, ये सब 3D में आ गया। तो 3D आपका कंप्लीट। और नंबर, एटॉमिक नंबर निकालना अब तो इजी हो गया, जब S और P ब्लॉक मिल गया तो बस इसके बाद आपका देखिए 20 से 21, ये 22, ये क्रम बन जाएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये हो गया 30। ये पूरी श्रेणी। इसका ख्याल रखें। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा दी गई सारणी है। मोजले से पहले जितने भी लोगों ने आवर्त सारणी की हमें जानकारी दी वो परमाणु भारों के बढ़ता क्रम दिया, लेकिन मोजले ने आवर्त सारणी को, जो आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, वो परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम था। तो देखिए मैंने परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही समझाया है इसको। देखिए क्रम बढ़ता जा रहा है अपने आप, ये देखिए सिस्टम बनता जा रहा है, पूरी ये सारणी बढ़ गई आपकी। ये आपका बन गया 3D जो कि SC से ZN तक चला। मैंने तरीका बताया, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेकोनी क्यों जलाती। ये आपका 3D कंप्लीट। अब मैं चलता हूं, अगला आपका ये 3D कंप्लीट। अब 4D पे चलता हूं। 4D को याद करता हूं, यारी, जरा, निभा, मौत तक,
यारी जरा निभा मौत तक। ये एक सिस्टम है जिसे बना के रखना है। रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। देखिए, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ये देखिए आपके नई श्रेणी तैयार। ये है आपका 4D। तो आप ध्यान से देखो, जो 4D आपका शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है? Y से शुरू हुआ और Y से कहां तक गया? लास्ट क्या है? CD तक। तो ये हो गया आपका 4। दूसरी भी श्रेणी आपके तैयार। संक्रमण को 4 भागों में बांटा, 3D और 4D। 3D आपके सामने, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती, और 4D आपका कंप्लीट, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। यानी रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ऐसा करके मैंने सिस्टम बनाया। अब देखिए इनका क्रमांक भी इजी हो गया। 38 के बाद 39, सॉरी 38 के बाद 39, 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44। इस प्रकार देखिए क्रम बनता जा रहा है अपने आप ही। एस ब्लॉक आपने सीखा था, और देखिए पी ब्लॉक सीखा था, बीच में डी ब्लॉक गैप चला गया था। तो देखिए जैसे ही आ रहा, देखिए एस ब्लॉक में 38 पे हम रुके थे, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, और फिर देखिए पी ब्लॉक अपने आप देखिए 49 से जुड़ गया। तो आवर्त सारणी को सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रस्तुत किया परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, लेकिन मोजले जब आया उन्होंने नई आधुनिक सारणी दी। उस आधार पे इन्होंने बनाया कि परमाणु क्रमांकों का बढ़ता क्रम होना चाहिए, और यही तरीका सही था बैठाने का, क्योंकि इसमें देखिए बैठता जा रहा है क्रम से, समझ में आ रहा है कि कौन 29 पे है, कौन 30 पे है, कौन 31 पे है। परमाणु भारों का क्रम जो है उल्टा पड़ रहा था, किसी का अधिक किसी का कम नहीं समझ में आ रहा था। तो इस प्रकार आपका ये बन गया 3D और 4D, ये 2 श्रेणियां हो गई। अब हम चलते हैं 5D पे। 5D आपका यहां से आता है। तो यहां से देखा आपने कि यहाँ पे आंतरिक संक्रमण जो धातु है, वो आंतरिक संक्रमण यहीं से निकले हैं। ये देखिए यहां से निकला और ये यहां से निकला, इसीलिए संक्रमण से निकला, आंतरिक संक्रमण कहा गया। अब यहां देखिए क्या चलता है, यहां से लेंथेनाइड ग्रुप आपका शुरू होता है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। यहां से ध्यान से देखिए आप लोग, ये नई श्रेणी आपकी बन चुकी है। ये है आपकी 5D। 5D को ध्यान से देखिए, मैंने तरीका बताया, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे ओसामा। तरीका है याद करने का, याद है देखिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। तो सिस्टम में देखिए आ गया आपका, यहां थोड़ा गड़बड़ है। जैसे 56 के बाद 57 तो यहां पे आया, और नियम के हिसाब से 58 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहीं से लेंथेनाइड को निकाला गया है और 58 यहां से दे दिया गया, और 71 तक यहां जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसमें 14 तत्व आते हैं। तो 57 और 14 जब ऐड करेंगे तो आपका 71 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो अब यहां से जो जाएगा वो 72 जाएगा, 72, ये होगा 73, ये होगा 74, 73, 74, ये होगा आपका 75, ये होगा 76, ये होगा 77, 78, 79 और 80। देखिए मिल गया, 80 के बाद 81, 82, ये पी ब्लॉक में हम चलेंगे, क्रम हमारा बनता जा रहा है। अब हम यहां आके फंस गए, क्योंकि ये जो 5D मेरा कंप्लीट है, लेकिन 6D अभी तक कंप्लीट नहीं है। कुछ तत्व पाए तो गए हैं, परंतु उनके गुण अभी भी
ढूंढे जा रहे हैं। इसलिए ये जो है आवर्त पूरी तरह से पूरा नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत आपको जानकारी नहीं दूंगा, यहीं तक कंप्लीट करूंगा। और यह आपका 6D में एक्टिनाइड यानी AC आ जाएगा। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आपका कंप्लीट, और डी से ही निकलेगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक लैंथेनाइड यहां आ जाएगा और एक्टिनाइड याद है कि मैं तीर का निशान बना के आपको समझाया। ये परमाणु भारों का बढ़ता क्रम है। 57 के बाद 58, 59 यहां पे आना शुरू कर देगा। तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त बने हुए हैं, जो कंप्लीट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और जो नहीं कंप्लीट है उनको मैंने अभी छोड़ रखा है। फिर बाद में भविष्य में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। 14 तत्व यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे चलेगा आपका आगे हम लोग लैंथेनाइड का अगला समूह। लैंथेनाइड का अगला समूह है सिरे पर, ये देखिए CEPRND, प्रेम की समाई। सिरे पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद जीडी गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लाजवाब। ये देखिए आप लोग, आपका लैंथेनाइड समूह बन गया। तरीका याद करने का, सिरे पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लाजवाब। तरीका आसान, सिरे पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लाजवाब। ये हो गया आपका लैंथेनाइड जो डी ब्लॉक से निकल के आया है। मैंने बताया 57 यहाँ पे है, तो आपका ये हो गया 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। देखिए 72 से देखिए यहाँ पे है, पूरा क्रम बना हुआ है। इस प्रकार ये आपका लैंथेनाइड समूह हो गया और कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्टिनाइड समूह में। ये है नीचे वाला जो हिस्सा है, मैंने बताया ये जो लैंथेनाइड समूह है वो है 4F और 5F। दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी आपकी 4F की निकल गई, और दूसरी श्रेणी जो है आपकी 5F की निकलेगी, जो इस प्रकार है। थोड़े पापड़, यू आपका यूरेनियम जानते हैं रेडियोएक्टिव तत्व है। थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम AM, पुराने आम CM, BK, पुराने आम कम बिके, कैफे में इसको फरमाओ, कैफे में इसको फरमाओ, मैडम नंबर लाना। खूब ध्यान से देखें एक्टिनाइड को। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, कैफे में इसको फरमाओ, मैडम नंबर लाना। यानी ये फरमाना है कि मैडम नंबर लाना। थोड़े पापड़। अब तो देखिए यहां से 89 यहां पे था, तो यहां से 89 से 90 यहां पे हो गया, 91 आपका हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। देखिए 103 तक यहां तक आना था। अब 104 से यहां चालू हो जाएगा। यहां से जो तत्व खोजे जा रहे हैं वो 104 से शुरू होंगे। तो आपने देखा कि जो एफ ब्लॉक था वो दो भागों में बटा, एक 4F और एक 5F, और आपका डी ब्लॉक था 4 भागों में बटा, 3D, 4D, 5D और आपका 6D। इस प्रकार एफ ब्लॉक
और डी ब्लॉक को संक्रमण और आंतरिक संक्रमण कहा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज देखें कि जो संक्रमण तत्व हैं उसमें देखिए सोना, चांदी, लोहा, देखते रहिए ये निकल गए आपके पूरा तत्व यहां पे देखें, यानी जो भी प्लेटिनम, ये देखिए प्लेटिनम, सोना चांदी, ये देखिए सोना चांदी लोहा चाहे प्लेटिनम, ये जो महंगे बहुमूल्य धातुएं हैं वो सब देखिए संक्रमण तत्वों में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। और डी ब्लॉक एक महत्वपूर्ण औद्योगिक यौगिक भी दो बनाता है। अगर आप जानते हो तो बता दें, K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक महत्वपूर्ण औद्योगिक यौगिक है जो कि ये डी ब्लॉक से ही बनता है। और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये देखिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट भी इसी से बन के आता है। ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के यौगिक हैं जो उद्योगों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब इस प्रकार अगर मैं बात करता हूं तो आप अगर डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहें तो आपको मैंने बताया कि ये D1 से लेकर D10 तक जाता है। और D जो है इसका आंतरिक कक्षक होता है, यानी इसका जो फार्मूला बनता है n-1 D की पावर 1 से लेकर 10 तक, यानी D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3, D4, D5, D6, D7, D ऐसे करके D10 तक जाता है। लेकिन ये आंतरिक कक्षक है, ये आंतरिक, याद रखिएगा, सबसे बाहर नहीं जाएगा। बाहरी कक्षक इसका होता है NS1 से लेके 2 तक, क्योंकि आप जानते हो कि बोरबरी के हिसाब से बाहरी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर सेट नहीं होता है तो आपका S1 चाहे S2 जाना चाहिए, तो इसकी बाहरी कक्षा में तो S1 चाहे S2 जाता है। और लेकिन ये आंतरिक कक्षक जो n-1 जो है आंतरिक कक्षक का प्रतीक है, इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा डी ब्लॉक का। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में इसमें 6s2 और इसमें 7s2, 6s2 और 7s2, इस सभी तत्वों में 6s2 पाया जाएगा, लगभग समान रहेगा। और इन सभी तत्वों में 7s2 पाएगा, समान रहेगा। लेकिन ये चूंकि मैंने बताया आपका 4f है तो इसकी ऊर्जा जो है वो घटती बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि f को 14 तक जाना है ना, तो ये f1, f2, f3, f4, f5 ऐसे करके f14 तक बढ़ती जाएगी। तो इसमें ये तो निश्चित है, ये तो सबका समान रहता है, लेकिन ये जो है ये बढ़ता रहता है। और इसी प्रकार इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें आपका 7s2, ध्यान से देखिए मैंने लिखा है 7s2 जो रहता है वो समान रहता है, सब में 7s2 रहेगा। लेकिन f जो रहता है, क्योंकि मैंने बताया ये कौन सा ग्रुप श्रेणी है, 5f, ये है 5f। ये जो 5f है ना, ये बढ़ता घटता रहता है। 5f जो रहता है वो आपका बढ़ता रहता है, 5f1, 5f2, 5f3, इस प्रकार ये ब्लॉक आपके बन जाते हैं। तो आपने पूरी आवर्त सारणी, अब देखिए आपके सामने पूरी आवर्त सारणी बनी है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक, और मैंने उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर उनको सजा दिया है ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो, ना कहीं जोड़ घटाना करना पड़ा, पूरी श्रेणी आपकी बनके तैयार हो गई है। इस प्रकार आवर्त सारणी का आपका SPDF खत्म होता है। S ब्लॉक में 2, S1, S2, P ब्लॉक में 6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, D ब्लॉक में 10, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, देखिए मैंने बनाया है D1 से लेकर 10 तक। F ब्लॉक में 14, F1 से लेके F14 तक। इसमें आपके 2 वर्ग गए, 6 वर्ग गए, 10 गए, और इसमें देखिए 14 जो कि संक्रमण तत्व से निकल के आए हैं। तो ये पूरी सारणी एक परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजा दी गई है मोजने के हिसाब से, और ये आपके सामने है, इसे ढंग से याद करें, ढंग से समझें। अगले वीडियो में मैं केमिस्ट्री की कुछ और अच्छी चीजें लेके आऊंगा।
अगर यदि आप कुछ चाहते हो, कुछ स्पेशल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, उस चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल मैंने मिंट लीफ खत्म किया है, मिंट लीफ की सारणी आपके सामने खत्म होती है।